जीवन में जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, जैसा भी मौका मिले, कोशिश करना लोगों की दुआ लेने का, लेकिन परहेज करना दुनिया की बदुआ लेने से। ये काम हम लोगों को जा जाके बताते हैं, सिखाते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, क्या ये काम करने का मौका मिले तो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और हम लोग क्या बताते हैं कि आपके किचन के अंदर जो मसाले हैं वो शुद्ध करने हैं। ये बात हम 2014 से बता रहे हैं, और उस समय तो हमारे पास मसाले हुआ भी नहीं करते थे। अब तो हमारे पास दुनिया के सबसे शानदार मसाले आपकी किचन में स्लीपलेस वेलनेस के आ चुके हैं। लेकिन हम लोग कब से बता रहे हैं, जब हमारे पास ये मसाले नहीं हुआ करते थे। और ये बात हम लोगों को क्या बताते हैं, हम ऐसे नहीं बताते, उसका प्रभाव बताते हैं, इफेक्ट बताते हैं, हम लोग उसका लॉजिक देते हैं। और आप सबको भी मैं बताना चाहता हूं, याद करो पुराना समय, जब आपके पड़ोसी के घर में लाल मिर्च कूटी जाती थी तो आपके घर में उस लाल मिर्च की धांस आया करती थी, और आपको पता चल जाता था कि पड़ोस में किसी के यहां लाल मिर्ची कूटी जा रही है। होता था ना? आज के समय में जब आप मिर्ची लेके आते हो, पाउच खोलते हो, और पाउच खोलने के बाद सूंघना पड़ता है कि मिर्च है कि नहीं है, और सूंघने के बाद भी धांस नहीं आती है। मेरे दोस्त, हम लोग क्या बताते हैं? हम लोग बताते हैं नकली मसाले खाने से बचो। अगर आपके किचन के मसाले आप शुद्ध कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो आपके शरीर से 50% बीमारियां ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। ये काम समाज के लिए अच्छा है कि नहीं है, मुझे बताइए। ये काम आपको करने का मौका मिलेगा तो करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? यही बात तो हम बता दें, और हम लोग लॉजिक के साथ बताते हैं कि आप देखिए, जो मसाला साबुत जिस रेट में मिलता है, उससे सस्ती रेट में पीसा हुआ, पैकिंग किया हुआ मसाला मिल जाता है। इतना तो हर आदमी में दिमाग होता है कि अगर वही मसाला पीसने के बाद पैकिंग के अंदर आपको मिल गया, इसके मतलब पक्का उसमें कोई न कोई मिलावट होगी। हम ये बोलते हैं कि हमारा स्लीपलेस वेलनेस का मसाला खाओ ना खाओ चलेगा, लेकिन कम से कम अच्छे पंसारी से साबुत मसाला लेके आओ, कूटो, खाओ, स्वाद भी आएगा और सेहत भी बनेगी। ये काम हमारे लोग करते हैं दोस्त। उसके बाद स्लीपलेस वेलनेस क्या करती है? आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी पद्धति, जो धीरे 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 करके हमारे देश से खत्म होती जा रही थी। लोगों का विश्वास उठता जा रहा था, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए पता है? तुरंत प्रभाव चाहिए। आयुर्वेद बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन करती है, लेकिन तुरंत इलाज नहीं करती है। और हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारे लोगों की आज समस्या क्या है? आप इस समस्या में मत फंसना। हमारी समस्या ये है कि हमारे में इतना पेशेंस नहीं है, इतना धैर्य नहीं है कि हम सही तरीके से किसी बीमारी का इलाज करें, किसी समस्या को आने से रोकें। हमें तुरंत प्रभाव से रिजल्ट चाहिए। इसके लिए एलोपैथी हमारे देश में कब्जा करती जा रही है। और आप मुझे बताइए, जो इंसान लगातार अंग्रेजी दवाइयां ले रहा है, उसका लीवर, किडनी डैमेज होता है कि नहीं होता? ये सब जानने के बाद भी हम लोग उन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं ना? अब आप बोलेंगे सर ये बात क्यों बता रहे हो? तो सुनो मेरी बात काम से, क्योंकि आज समय में आज के हर आदमी को शॉर्टकट चाहिए। जिस तरह से आदमी आयुर्वेद से अपनी सेहत ठीक करने के बजाय अंग्रेजी दवाइयों से तुरंत प्रभाव से ठीक करता है, भले ही उसका साइड इफेक्ट आए। आज डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में गड़बड़ कहां हो रही है, इसको भी समझो कि लोग इथिकल, ओरिजिनल, अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करने की बजाय आज भी शॉर्टकट वाले तरीके अपनाते हैं, जो रातों रात 2 के 4, 4 के 8, 16 के 20 करती हैं। वहां लोग एकदम से अंग्रेजी दवाइयों की तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जिस तरह से अंग्रेजी दवाई लेने के बाद आपके शरीर के पार्ट खत्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसी तरीके से उल्टे सीधी कंपनियां करने से भी आपके शरीर और परिवार और आप लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। हम आपको आपका शरीर और आपकी आर्थिक स्थिति से आपको बचाने के लिए आए हैं। तो क्या लीगल काम करने के लिए, इथिकल काम करने के लिए, प्रैक्टिकल काम करने में आपका इंटरेस्ट है?
पक्का है? तो दोस्त ये काम, मैंने ये सारी चीजें देखी 2014 में। मैंने कुछ प्रोडक्ट लिए, मेरे घर में रिजल्ट आया, और जब मेरे घर में रिजल्ट आया तो अंदर से एक आवाज आई कि जब बीमारी मेरे घर में है तो मेरे देश में बाकी घरों में भी होगी। जब मेरे घर में आराम आ सकता है तो मेरे देश में लोगों के घर में जाएगा तो भी आराम आएगा। और इस मिशन में संजीव सर के साथ लग गया मैं कि सर आप गाइड कीजिए करना क्या है। हम लोग दिन रात काम करते 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 करते, और आज जब इस इंडस्ट्री में मैंने शुरुआत की थी, आप विश्वास कितने लोग करेंगे कितने नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज बताते हुए बड़ी हो सकता है मैं ये बात बोलूं तो लोगों को मजाक भी लगेगा। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शुरुआत की थी, मेरे पास 400 रुपए की एक साइकिल हुआ करती थी। 400 रुपए में सेकंड हैंड साइकिल इसलिए मिली क्योंकि मेरा साथी बरेली जा रहा था, पोस्टिंग हो गई उसकी, इसलिए थोड़ी सस्ते में दे गया। अब आप बोलोगे सर क्या गारंटी है, तो मैं प्रूफ करता हूं। यहां पे कोई आर्मी पर्सन बैठा है, रिटायर या आर्मी पर्सन आप हो, और थोड़ा मैं पीछे वाले, हाँ पीछे वाले एक बार खड़े होके बताइए सर। 2007, 8, 9, 10 आर्मी पर्सन के पास साइकिल ही होती थी या कुछ और होता था? जोर से बोलो। सबसे पीछे वाले, हाँ आप बताइए सर, सही बोल रहा हूं ना? 2007, 8, 9, 10, 11, 12 में हमारे पास सेना के जवान के पास साइकिल ही हेलीकॉप्टर हुआ करता था। और सर वो हमारी साइकिल नहीं थी, वो हेलीकॉप्टर था। बताऊं कैसे? मैं बताता हूं साइकिल चलाने वाले की कहानी। साइकिल चलाने वाले को जब खाली रोड मिलता है तो खुद साइकिल के ऊपर चढ़ जाता है और स्पीड से पैडल मारता है और दूरी तय करता है। जैसे ही कोई गड्ढा आता है, और खासकर आपने देखे होंगे रेलवे का फाटक बंद हो जाता है, तो साइकिल वाला क्या करता है, उस साइकिल को उठाता है। पहले वो साइकिल पे था, अब साइकिल उस पे आ जाती है, और उसके बाद रेलवे फाटक क्रॉस कर जाता है। ऐसा ही होता है। बताइए, जो व्हीकल, जो साधन हवा में चल रहा है वो हेलीकॉप्टर नहीं है तो क्या है? मेरे डिपार्टमेंट के लोगों के पास तो वही हेलीकॉप्टर। और मैंने मेरठ से शुरुआत की इस काम की, घूमता रहा। और खासकर मैं आपको एक और बात बताऊं, कितने लोग आर्मी पर्सन या रिटायर या जिनके परिवार में कोई आर्मी वाले, एक बार हाथ उठाइए जिनके परिवार में भी हैं। तो मेरी बात समझोगे। देखो हम लोग क्या करते थे, मैं आप समझूंगा उस समय की। आज कहां से कहां एसलीबीएस वेलनेस के माध्यम से आप आ सकते हो। उस समय, अभी का तो मुझे नहीं मालूम है, सच बता रहा हूं। हम लोग क्या करते थे, हर साइकिल वाला, एक तो उसकी मेन सीट होती है, और जैसे ही उसकी शादी होती है वो साइकिल के पीछे एक कैरियर लगा लेता है। होता होगा ना मैडम को बैठाने के लिए। फौजी साहब सही है। और वह कैरियर भी समय समय पे उस कैरियर की साइज बढ़ जाती है। शादी अगर नहीं हुई तो छोटे में भी काम चल जाता है, लेकिन शादी को अगर कुछ साल हो गए तो बोलते थोड़ा बड़ी साइज का लगाओ। ऐसा कई लोगों ने किया होगा। उसके बाद वो जब मेहनत करते हैं, एसलीबीएस वेलनेस में जब मेहनत करते हैं तो पहला लेवल हो जाता है, और जैसे ही पहला लेवल हुआ वो एक छोटी सी सीट अपने डंडे पे लगा लेता है। लगाई होगी ना कुछ लोगों ने। ये पहले लेवल का कमाल है। और अगर किसी का उस साइकिल पे ही सेकंड लेवल हो गया तो आपने किसी किसी को देखा होगा, डंडे पे सर, एक छोटी सीट आगे, एक छोटी सीट उस डंडे के ऊपर पीछे। देखा है ना। हमारी भी वही जिंदगी थी साहब। वहां से चले, काम करना शुरू किया। और ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं, हो सकता है आज आपने इस बिजनेस की शुरुआत बाइक से की होगी, हो सकता है आज आपने इस बिजनेस की शुरुआत कार से की होगी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक साइकिल से शुरुआत करने वाला आदमी जब सही प्लेटफॉर्म मिल जाता है, सही अपलाइन मिल जाता है, सही मार्गदर्शक मिल जाता है, तो आज कहां आ सकता है। और मैं आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता है। क्या हुआ,
काम करते 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 वो साइकिल, उससे पहले कितनी कार ली वो नहीं बताऊंगा। 2017 में उस साइकिल से शुरुआत करने के बाद इसी इंडस्ट्री की वजह से 2017 में एसलीपीएस वेलनेस की पहली जैगुआर मैंने खरीदी। जब 2017 में मैंने जैगुआर खरीदी थी, उस समय पूरे हिंदुस्तान में हल्ला हो गया, जैगुआर ले ली, जैगुआर ले ली, जैगुआर ले ली। अब तो एसलीपीएस वेलनेस वालों ने इतनी कार ले ली कि लग्जरी कार वाले के नीचे हम जैसे लोग कंग्रेचुलेशन भी नहीं लिखते हैं। ले इतनी ले क्या करें। और वो कार हिंदुस्तान के कोने कोने में गई। और बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पावर क्या है इस इंडस्ट्री की। सही प्लेटफॉर्म, सही प्रोडक्ट, अच्छा सिस्टम, अच्छे मैनेजमेंट की पावर देखिए। 2017 में जब जैगुआर ली थी वो खुशी नहीं है, खुशी ये बात है कि आज हमारे नेटवर्क में एसलीपीएस वेलनेस में 300 से ज्यादा लग्जरियस कार, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर, डिफेंडर और पोर्श जैसी कार आ चुकी है। हमने कारों की ऐसी लाइन लगाई। आज क्या है एसलीपीएस वेलनेस समझो। 2014 से डायरेक्ट सेलिंग नहीं चली है हिंदुस्तान में, 1996 से चल रही है। तथ्यों पे जाना, आंकड़ों पे जाना, वास्तविकता पे जाना। और मैं आज पूरे गर्व से कहता हूं, सीना ठोक के कहता हूं कि 1996 में जो कंपनी आई थी उसके पास भी 300 लग्जरी कार नहीं है। 2014 में आई हुई कंपनी 300 लग्जरी कार है और सारी की सारी नई है, सेकेंड हैंड एक भी नहीं है। A to Z नई कार है। यह बात अलग है कि हम जब भी कार की डिलीवरी लेते हैं, कुछ हमारे चाहने वाले उन हमारे मैसेज के नीचे लिखते हैं ये तो नकली है। और कभी कभी हमें भी डाउट होता है तो हम ऐसे दबा दबा के देखते हैं नकली है कि असली है। नकली बाद में पता चलता है कि असली है। कई कई बोलते हैं सर नंबर नहीं है, कई कई बोलते हैं सर शोरूम में गाड़ी आने से पहले नंबर कैसे आ गया। तो मेरे दोस्त, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरी कंपनी में जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, आपकी सद्बुद्धि बनी रहे, आप सब लग्जरी कारों में आएंगे। और जो नीचे कमेंट लिखते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, हे भगवान उनको 100 साल नहीं 500 साल की उम्र देना, 300 GB डाटा देना, ताकि हमारे हर पोस्ट के नीचे एक कमेंट करें, भले ही नेगेटिव करें लेकिन हमारे कमेंट तो एक तो बढ़ेगा। हमारा उनको भी धन्यवाद है। इस बात से फर्क यह पड़ता है कि लोग क्या बोलते हैं हमें नहीं सुनना है। कुत्तों के भौंकने से हाथी चलना बंद नहीं करते हैं। एसलीपीएस वेलनेस ऐसे ऐसे काम करती है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी वजह से हमारे लोग जब मार्केट से निकलते हैं तो हम लोगों ने नए नए कीर्तिमान बनाए। ये तो कार की बात हो गई, आगे चलते हैं। 1996 से लेकर अब तक बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन आप ऑन रिकॉर्ड डाटा निकाल के देखिए, सबसे ज्यादा लोगों को फॉरेन ट्रिप कराने वाली अगर कोई कंपनी है तो उसका नाम एसलीपीएस वेलनेस है। सबसे ज्यादा डोमेस्टिक ट्रिप कराने वाली कोई कंपनी है तो उसका नाम एसलीपीएस वेलनेस है। सबसे ज्यादा डायमंड और ब्लू डायमंड और सबको रॉयल्टी देने वाली कंपनी है तो उसका नाम एसलीपीएस वेलनेस है। सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में रिजल्ट देने वाली कंपनी है आयुर्वेद के तो उसका नाम एसलीपीएस वेलनेस है। मैं प्राउड फील करता हूं कि अगर भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, अगर दिन में 48 घंटे होंगे तो भी हम दिल खोल के एसलीपीएस वेलनेस 48 घंटे करेंगे। यह अचीवमेंट है। आज हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई रत्ना मैडम को। मैडम आप रॉयल डायमंड नहीं बने हैं, मैं सच बताऊं आप रॉयल डायमंड नहीं बने हैं। आपने पूरे महाराष्ट्र में एक उम्मीद जगाई है और आपने विश्वास दिलाया है कि जब रत्ना मैडम बन सकती है तो हिंदुस्तान के बच्चा बच्चा बन भी सकता है और इनके साथ जुड़ने वाले को बना भी सकती हैं। जब एक आदमी कामयाब होता है, किसी लेवल पे आता है, तो मेरे दोस्त उसके अकाउंट में सिर्फ पैसा आता है। हम लोग क्या काम करते हैं मैं बताऊं। आज जब रत्ना मैडम यहां पे थी, वो बात अलग है कि एंट्री हुई नहीं हुई, कैसी हुई, वो बात शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में
लोगों के सपनों को एक नया पंख और नई उम्मीद देने का काम अगर किसी ने किया है तो रत्ना मैडम ने किया है। आज के लिए हमारे सेलिब्रिटी हीरो, और जितनी तारीफ मैडम की जाए उतनी हमें करनी चाहिए कि एसलीपीएस वेलनेस में महाराष्ट्र का नाम और एसलीपीएस वेलनेस का नाम बड़ा करने का काम किया है तो वो रत्ना मैडम ने किया है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के जो सपनों पे ताला लग गया था उसको खोलने का काम किया है। इनडायरेक्टली, भले ही मैडम से आपकी डायरेक्ट बात होती है कि नहीं होती, आपके फोन नंबर मैडम के पास है कि नहीं है, मैडम का नंबर आपके पास है कि नहीं है, लेकिन एक चीज कंफर्म है, आज ये मैसेज दिया कि रॉयल डायमंड बाइक स्कूटी मैडम ने यहां बताया चलानी नहीं आती। अरे जिसको स्कूटी चलाना नहीं आती, 1.25 करोड़ रुपए की मर्सिडीज ई क्लास चलाती है। क्या बड़ी बात है। यह चमत्कार नहीं तो क्या है, यह सिर्फ एक ही चीज का रिजल्ट है। अगर एक आदमी सही समय पे, सही वक्त पे, सही लोगों के साथ, सही प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाए तो उसकी किस्मत रत्ना मैडम की तरफ बदल जाया करती है। और जो नहीं जुड़ता, मजाक में ले जाता है, उसके साथ पता है क्या होता है, बता दूं? बोलो, सारे बोलो, पीछे वालों। जो जुड़ता भी है, नहीं भी जुड़ता, विश्वास नहीं करता, वो जीवन में एक काम होता है और वो अपने जीवन में होताराम बन के रह जाता है। जानते हो होताराम को? जानते हो? झूठ मत बोलो मैडम, जानते तो हो। आप जानते हो सर? आप सबके घर में होताराम बैठा हुआ है। सुनो मेरी बात, शाम को कभी कभी आपके घर में बात होती है, आपके बूढ़े दादाजी बोलते हैं, बेटा 40 साल पहले नागपुर एयरपोर्ट के पास में जो खेत है वो 20,000 रुपए में मिल रहा था, किसी ने मुझे बताया था, मैंने लिया नहीं, आज ये 20 बीघा जमीन 100 करोड़ की हो गई, काश मैंने उस टाइम ये खेत ले लिया होता। सुना है ना? अब बताओ किसके घर में होताराम है? सबके घर में होताराम बैठे हुए हैं। बेटा ये जो खेत है, ये तेरा चाचा मेरे से 10,000 रुपए उधार लेके गया था ब्याज पे, मैंने ब्याज कमाया और मेरे दोस्त ने खेत लिया। आज खेत तो मुझे 10,000 के बदले मेरा दोस्त 15,000 दे गया, लेकिन खेत 20 करोड़ का हो गया। काश मैंने उस टाइम उसको ब्याज पे पैसे देने के बजाय इस खेत की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली होती तो आज आप लोगों के लिए नौकरी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता। काश। एसलीपीएस वेलनेस ये कहती है, एक बार डिसीजन लो, हमारे साथ चलने का वादा करो, आने वाली पीढ़ियों को काश और होताराम से छुटकारा दिला देंगे। साहब हम ये कहते हैं, क्या बनोगे होताराम? लेकिन दादाजी की भी गलती नहीं थी, परदादा की भी गलती नहीं थी, क्योंकि उस समय तो एसलीपीएस वेलनेस ही नहीं थी, उस समय तो प्लान देने के लिए विषम सर ही नहीं थे, उस समय तो स्पीच देने के लिए मैं भी नहीं था। वो सही थे अपनी जगह और हमें भी सही है, सिर्फ यही काम किया। आज मुझे बताऊं कि मैंने एसलीपीएस वेलनेस में कितने पैसे कमाए, तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत है क्या? चलो बता ही देता हूं। मैंने एसलीपीएस ज्वाइन करने के बाद एक दिन शिव कुमार सर को ज्वाइन कराया और शिव कुमार सर ने 60 करोड़ रुपए कमाए, तो मैंने कुछ तो कमाया होगा। अभी नसीब सर आपके सामने आए, इनको ज्वाइन कराया, इन्होंने कई करोड़ कमाए, तो मैंने इनसे ज्यादा ही कमाए होंगे। इतना ही बताना पर्याप्त है। आज इतना बताना पर्याप्त है कि आज ये काम किया। मेरे दोस्त समझो इस काम को। बाहर के लोग तो बोलेंगे कि ये मोटिवेट करते हैं। यस, हम मोटिवेट करने का काम करते हैं। गंदा काम मोटिवेट करना नहीं है, गलत काम है किसी को डिमोटिवेट करना। उत्साहित करना अच्छा काम होता है।
नेगेटिव करना गलत काम होता है। इस दुनिया में हर आदमी नेगेटिव कर रहा है। एक माँ बाप अपने बच्चों को नेगेटिव करते हैं, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को नेगेटिव करता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। हम बोलते हैं विश्वास करो, एक बार हमारे साथ चलने की शुरुआत करो। हम लोग पल पल आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आप एक कदम बढ़ाओ, हम 10 कदम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग असली पेश वाले हैं। क्योंकि एक इंसान जब जब अपने ऊपर विश्वास करता है तब तब वो ताकतवर बनता है, और जब जब एक इंसान किसी और पे विश्वास करता है तब तब वो इंसान कमजोर बनता है। और हमारी कमी क्या है? हम लोग सब पे विश्वास करते हैं अपने सिवा। जितने वेजिटेरियन हैं ये रेस्टोरेंट में जाके खोलते हैं, साहब खाना लगाइए, आई एम वेजिटेरियन, और वहां पे जब दाल तड़का आ रही है, दाल मखनी आ रही है, और खा के बोलते हैं वाह क्या टेस्ट है दाल में। टेस्ट तो आएगा ही, क्योंकि उसने चिकन की कड़छी दाल में घुमाई है। चेक कर लेना सारे रेस्टोरेंट में, ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आप खुद चेक कर लेना। जब जब चिकन का तड़का दाल में लगेगा तो दाल में टेस्ट तो। और बाहर आके बच्चों को बोलते हैं हम वेजिटेरियन। अरे हम तो वेजिटेरियन हैं, लेकिन एक गलत आदमी पे विश्वास किया, उसने अनजाने में हमें नॉन वेजिटेरियन बना दिया। सब पे विश्वास करते हो आप लोग, एक बार अपने आप पे विश्वास करो। मैंने एक बार अपने आप पे विश्वास किया। आज कंपनी में 17 लेवल हो गए, और ये कंपनी भी है ना रुकने नहीं दे रही। मैं भंडारी सर थोड़े दिन पहले तक पता है क्या सोच रहा था, अब तो एक ही बचा है, अब तो एक ही बचा है, ऐसे ही रखना है। वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि मुझे पता है आप इतने एसवी भेजोगे कि करवा दोगे। संजीव सर ने एक काम किया, बोला एक नहीं 3 बचे। मैं खुश हो रहा था एक ही बचा है, अब मैं और ज्यादा खुश हो रहा हूं कि 3 तक चलने का मौका मिला है। मेरे दोस्त, ये काम किया हमने। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में SRPS से एक वो लहर है, वो एक शुरुआत है जिसके साथ जुड़ के हर आदमी कामयाब होता है। एक बार इंसान हो आप, चाहे सब जगह से रिजेक्ट कर दिए गए हो, कहीं आपकी पूछ वैल्यू नहीं होगी, मैं कहता हूं एक बार विकास सर ने बताया था कीमत लगाइए अपनी, और अपने आप से डिसाइड कीजिए जाना कहां चाहते हो। असली बेस वेलनेस का विजय रथ आपको वहां तक लेके चलने के लिए तैयार है। और हमारी समस्या क्या है पता है? सबकी समस्या, जब 10,000 रुपए का टिकट लेके फ्लाइट में बैठते हैं तो हमें पता होता है फ्लाइट कहां उतारेगी, कहां तक जाएगी। 1,000 रुपए का टिकट लेके जब ट्रेन में बैठते हो तो आपको पता होता है कि ट्रेन कौन से स्टेशन तक जाएगी। 500 रुपए का टिकट लेके जब बस में बैठते हो तो आपको पता होता है कि बस कहां जाएगी, सतारा जाएगी या पुणे जाएगी। लेकिन एक बेहिसाब बेशकीमती जिंदगी भगवान ने हमें दी है, इसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हम लोग जीवन के अंतिम समय तक कहां होंगे, हमारे कितने असेट्स होंगे, कितने प्रॉपर्टी होगी, और क्या क्या बनेंगे, ये तो हमारे पास हिसाब किताब ही नहीं। एक बार आज के बाद जाने के बाद लगाइए कि मेरे पास बेशकीमती एक जीवन, एक शरीर है, मैं जीवन के अंतिम समय में कहां तक जाना चाहता हूं। एक बार अपनी कीमत लगाना शुरू कीजिए, और उसके बाद अपने अपलाइन को बताइए कि सर ये मेरी कीमत है, हम आपकी एक एक कीमत को पूरा कराने के लिए तैयार हैं, हम पल पल आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो क्या विश्वास करने के लिए तैयार हो? पक्का? तो दोस्त, इस विजय रथ के बाद इस नागपुर से एक क्रांति उठेगी। और क्यों उठेगी पता है? मेरी बात को अदरवाइज नहीं लेना, लेकिन मैं बताता हूं, नागपुर की धरती से जब भी क्रांति उठती है तो बड़े बड़े इतिहास बनाती है। बताता हूं कैसे, सुनो मेरी बात, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं।
आरएसएस का मुख्यालय कहां पे है? जोर से बोलो। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक पार्ट है। वही एक चिंगारी नागपुर के आरएसएस मुख्यालय से निकलती है और उसके बाद उसी आरएसएस का एक छोटा सा रूप, जिसको भारतीय जनता पार्टी के रूप में जाना जाता है, कभी 2 सीटों के साथ संसद में एंट्री मारी थी और अब पिछले 2014 से लेकर लगातार तीसरे कार्यकाल तक लगातार सरकार बना रही है। यह चिंगारी आपके नागपुर से निकली थी। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मेरी बात को राजनीति पे नहीं लेके जाना है, मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है। वोट जिसको देना है उसको ही देना, आज तक जिसको देते आए थे उसी को देना। लेकिन एक बात है, अपना सपनों का वोट एसलीपीएस वेलनेस के नाम करना हम आपको रिटर्न के साथ और लौटाएंगे। अपना वोट हमारे पास आना चाहिए, एसलीपीएस वेलनेस को वोट पक्का देना, क्योंकि यही वो है जो रिटर्न देती है। अन्यथा तो देखिए, आज हम लोग आत्मनिर्भर की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। आपको रियलिटी समझाऊं हमारे साथ क्या हो रहा है, समझाऊं। आज भारत में वो पार्टी जीतती है हर बार कहीं भी हो जो सबसे ज्यादा फ्री का वेलफेयर देती है। सही है कि गलत है? बोलिए बोलिए, सही है मेरे दोस्त। हमारी इंसान कितना बड़ा बनेगा ये किसी भी इंसान की मानसिकता पे निर्भर करता है, ये उसके माइंड सेट पे निर्भर करता है। आज हमारा हाल देखिए क्या हो गया। हर सरकार आएगी, गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए अलग एक वेलफेयर लेके आएगी। हर सरकार कोई भामाशाह कार्ड बनाएगी, कोई गरीबी रेखा के से नीचे का कार्ड बनाएगी, कोई 200 यूनिट बिजली फ्री देगी, कोई 2000 रुपए महीने में महिलाओं को देगी, कोई कुछ और फ्री देगी। सोच के देखिए, भगवान ने इंसान करोड़ों अरबों कमाने के लिए दिया था और हमने सरकारों के आगे अपनी कीमत 2000 रुपए लगा दी। और सोच के देखिए एक बात और, वास्तविकता, आप अपनी तहसील में जाओ, तहसीलदार साहब के ऑफिस के आगे जाओ, वहां जो लाइन लगी हुई है ना, और जितने लोग प्रमाण पत्र बना रहे हैं, हर आदमी में होड़ लगी हुई है कि मैं गरीब, मैं गरीब, मैं गरीब, मैं गरीब। हर आदमी एक छोटा सा वेलफेयर लेने के लिए अपने आप को ज्यादा से ज्यादा गरीब घोषित करने पे लगा हुआ है। बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि सरकारें जानती हैं कि जब ये देश का युवा एजुकेशन के साथ, विकास के साथ आगे बढ़ेगा तो सच्ची राजनीति चलेगी, गलत राजनीति नहीं चलेगी। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग में जागरूकता आई तो आलतू फालतू कंपनियां भाग गई और एसलीपीएस वेलनेस जैसी दिन रात रिकॉर्ड बना रही है। और यही जागरूकता जिस दिन हमारे समाज में आएगी उस दिन भी ऐसा ही होगा। मेरे दोस्त, हम जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं देश में। हम ये बता रहे हैं कि आप हमारे साथ तो आओ, अपनी कीमत तो पहचानो। क्यों अपने आप को सस्ते में बेच रहे हो? जब यहां पे बोला सर ने कि 2 लाख रुपए हफ्ते का प्लेटफॉर्म है, यही बोला ना? इन्होंने गलत बोला, गलत बोला, लेकिन अपने हिसाब से सही बोला। सही मैं बोलता हूं मेरे हिसाब से। 8 लाख रुपए हफ्ते का बिजनेस है यहां पे। मैं लेता हूं इसलिए मैं बोल सकता हूं। ये लोग लेने वाले हैं तो जिस दिन ले लेंगे उसके बाद बोलेंगे। ये बोलने का हक अभी मुझे ही है। तो सोचिए, 8 लाख रुपए हफ्ता, और वो भी ओनली 1 आईडी पे, एक ही आईडी पे। छोटी बात नहीं है ये। तो दोस्त, आज के इस विजय रथ की चिंगारी के बाद उठो, जागो, स्वाभिमान के साथ समझौता मत करो, अपनी ताकत को पहचानो, दिन रात मेहनत करो, क्योंकि जीत हिम्मत वालों की होती है, किस्मत वालों की नहीं होती है। ये बात कहने में क्या रखा है कि किस्मत में नहीं है, दिन रात मेहनत करने वाला आदमी किस्मत की लकीरें भी बदल देता है साहब।
आज की विजय रथ की क्रांति के बाद हम लोग एक नई उम्मीद, नए सपने, नए संघर्ष और नई उड़ान के साथ तैयार हैं। क्या आप सब लोग तैयार हो? तैयार हो? थकोगे तो नहीं, रुकोगे तो नहीं। तो दोस्त, जाते जाते आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, बात पैसे की नहीं है, बात आगे बढ़ने की है, बात नाम बनाने की है, बात पहचान बनाने की है। मैं पल पल जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी, मैं और मेरी कंपनी हर पल आपकी कामयाबी के लिए पल पल साथ देने के लिए तैयार है। बस साथ बने रहना, हम आपको पीछे नहीं जाने देंगे। आपके इस साथ, आपके इस सम्मान, आपके इस आतिथ्य, आपके इस प्यार के लिए दिल से बारंबार धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।